रिजेक्ट तो मैं बता ही रहा हूँ रिजेक्ट यूज कैसे करने। ये आपके पास दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे भी ड्रिफ्ट हुए होंगे, लेकिन ये ड्रिफ्ट होते होते सच्चाई में ये लोअर से हायर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ड्रिफ्ट हुए तो इस रास्ते से पार किए कि नहीं किए। तो आपने पढ़ा है कि जब भी आप किसी कर्व्ड पाथ से पार करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है। तो आप मुझे बता दो, आप मुझे ये बता दो, अगर ये सरफेस 1 बोल रहा हूँ बेटा, ये सरफेस 2 बोल रहा हूँ, तो इन दोनों सरफेसेस में कौन हायर पोटेंशियल होगा कौन लोअर होगा, सोच के बताओ। अब आपको एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्ज कंसीडर करना है। कौन चल रहा है, आप सेंटीमीटर फोर्स किधर चाह रहे हैं, नीचे, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब फोर्स अगर आपको नीचे चाहिए तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रांसवर्स वाली ऐसे डेवलप हुई होगी, नहीं समझे क्या? यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, यहाँ कुछ पॉजिटिव इकट्ठा हुआ होगा, और यहाँ पर समझा गया क्यों हुआ, ये समझ में आया क्या? चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा कि जो मैंने पॉइंट दिखाया वो पॉइंट हजम हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा इरेगुलर शेप दिखा, और मल्टीपल मटेरियल्स का अगर वायर है तो चार्ज का कुछ एक्यूमुलेट होना होता है अलग अलग रीजन में। अरे बोलो ना यार, अगर होमोजेनियस है एक ही मटेरियल तो कभी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो से क्या होगा, हर जगह करंट स्टेबलिश हो जाएगी और प्लस से क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी। तो उस केस में आने वाली करंट इक्वल टू हमारे सिलेबस में वही है। हम सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, आफ्टर स्टेडी स्टेट सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। मतलब वो हमेशा वैलिड होगा कि आने वाली करंट इक्वल टू किसी भी प्रोसेस में आने वाली करंट इक्वल टू, लेकिन उसकी पहले की जो स्टेज है ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जब चार्ज रीअरेंज हो रहे थे, तो उनमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी कोई कम शेप का वायर होगा या डिफरेंट मटेरियल्स का वायर होगा तो स्टेडी स्टेट आने से पहले कहीं ना कहीं चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा। और ये पहले कभी जेई ने ऐड नहीं किया था ये क्वेश्चन देने से पहले, लेकिन वो चाहता था कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपके पास सीट है ना, ये मॉड्यूल पेज नंबर निकालो जिसमें जे एडवांस की एक्सरसाइज दे रही होती है। पहले तो देखो पेज नंबर 205 का क्वेश्चन नंबर 17, ये डिफरेंट मटेरियल के, इसी मतलब जहां पर 2 डिफरेंट मटेरियल जुड़ेंगे वहां पर क्या एक्यूमुलेट होगा, चार्ज। पेज नंबर 205 अरे 2 मिनट क्या 205 इसमें से हटा दिया है क्या? सर की बंदूक को फोटो दी गए 205। ये कौन सी ईयर के क्वेश्चंस कहां से कहां तक दिए हुए हैं? सर हमें तो 2022 13 भी मिल जाएगा। एडवांस नहीं मिला इसको कैसे दिए एडवांस पूरे और आधे घंटे भाई 1 मिनट दे दे मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इधर देखो, इधर हो गया, इधर मत देखो। ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप होगी, किधर होगी। अच्छा आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, चलो बोर्ड पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डेवलप हुई है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब Vs1 माइनस Vs2 क्या पॉजिटिव रहने वाला है। और क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या अलग अलग रेडियस में मूव कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रीम लाइन की होगी ना, इस वाली लाइन ऐसे आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन की एक लेयर ऐसे आ रही होगी, अरे हर जगह ऐसे आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ अलग रेडियस है, दूसरे के लिए कुछ अलग रेडियस है। तो अगर आपको Vs1 Vs2 निकालना होता, क्या आप लिख पाते कि नहीं लिख पाते? क्या उसके लिए आपको बड़े से डिफरेंस के लिए क्या लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखनी पड़ेगी, अरे क्या लिखनी पड़ेगी? क्या मैं वो याद है वो रॉड को दौड़ाया था, अपने क्या फोर्स इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बैलेंस किया था, क्योंकि वहां पर तो सिंपल उसी के फ्रेम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सूडो फोर्स को आपने क्या किया था, इक्वल किया था। इक्वल किए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एल करके क्या निकाल लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया।
भी तो डेल्टा भी बताया ना, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि कुछ 10 की पावर -8 और उसमें आएगी। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। तो जे की तैयारी कर रहे हो ना भाई, सिलेबस तो टफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता हूँ कि पुरानी चीजें यूज हो रही तो मैं पहले बता दूं, लेकिन सिलेबस को भी चेंज कर सकता हूँ यार। अब है तो है यार, ये वाली बात समझ में आ रही क्या? तो आप इस क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं? अगर इस क्वेश्चन में आपको सोचना होता, मैंने कहा बेटा दिक्कत है, एक पार्ट में इसमें क्या पूछा गया था, ये हायर है और ये, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस बताओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको करंट निकाल के जा रही है वो क्या है, सेम है। अरे बोलो ना यार, तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, दो चार पार्ट कराऊंगा इसमें, जब आर इक्वल वाले प्रॉब्लम से रहेंगे। अभी यहाँ पर देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से x दूरी पर था, जिसकी रेडियस कितनी थी x, ठीक है, और ये किस से जा रहा था बेटा, vd से, कितने से आ रहा था ये vd, स्पीड तो वही है ना यार, करंट एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो कितने से चल रहे होते हैं, vd से। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा बेटा, बोलो बोलो कितना, E इनटू कैपिटल E, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ट्रांसवर्स वाली है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हुई है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, और करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी है, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, ET बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, क्या ये E into T, E इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द, क्या सेंटीमीटर फोर्स कहलाता है, जिसकी वैल्यू बेटा आप किसके इक्वल लिखते हो, E into E ट्रांसफर इक्वल टू क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल का मास तो m ही है ना, इनटू इसकी स्पीड का स्क्वायर अपॉन क्या, रेडियस। क्या यहाँ से आपने x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपकी। अबे तुम एक बात बताओ ना, तुम और भी बैचेस में कुछ चल रहा है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछोगे ना एक दिन बता पाएगा, डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं बस, तो थोड़ा औकात अपनी बढ़ाओ। मुझे ये नहीं पता होगा चार्ज एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, बीच का वायर मैं कराने ही वाला हूँ, इसे सुनो, मैं मुड़ता हूँ बात करने लगता हूँ, क्या मतलब रह गया फिर मेरे से गला फाड़ने का, मैं भी प्यार से बता ही सकता हूँ, कर दूंगा उसको भी कुछ, मैं भी कुछ, वो मेरे से हो नहीं पाता है। मैंने पहले बोला था टीचर बहुत ईमानदार हूँ, वैसे भी ईमानदार हूँ, उसी बेईमानी नहीं करता हूँ। सही बात समझ भाई, क्या आपको यहाँ से x दूरी पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर आपको, आप खुद देखना कि अगर आपको इसकी इनर रेडियस दे रखी होती और ये मोटाई दे रखी होती, ये इनर रेडियस r1 है और ये आउटर रेडियस r2 है, तो क्या यहाँ से x दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो dx दूरी चलोगे तो क्या पोटेंशियल आपको पता है, कितने से चेंज हो जाएगा, dv से। आपसे ये पूछा गया था vs पर माइनस vs2, तो आपने x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसवर्स वाली कितनी है, कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन vd स्क्वायर अपॉन vd स्क्वायर e into x, e into, और इस जगह पर मैं फोटो वापस से बना रहा हूँ, इधर देखिए, यहाँ सेंटर से x दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब यहाँ से dx दूरी जाओगे तो यहाँ से और यहाँ के बीच में पोटेंशियल में चेंज आएगा, वो छोटा सा पोटेंशियल में चेंज आप क्या लिखते, dv, कौन सा लिखते, अब वो आप क्या लिखते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x दूरी into dx, और टोटल चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेट, ठीक है क्या, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू vd स्क्वायर अपॉन e इनटू x इनटू dx, x कहां से मिल गया था, सेंटर से, कहां से कहां तक का चाहिए, इस सरफेस से, x की लिमिट कहां से, r1 से लेकर आप लोग को आंसर आ गया, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये v इक्वल टू ir से नहीं आएगा, आपको डीप चाहिए होगा उससे। अरे चमका क्या,
कुछ चमत्कारिक बात नहीं बताई, पहले जो शुरुआत की थी वही से बताई। बढ़ जाओ आगे। ठीक है, ठीक, कॉपी कॉपी करो। ये वाली एक्टिविटी अलग है, जो अलोंग द करंट स्टेटस की वही तो ड्रिफ्ट करा रही है, वो ड्रिफ्ट करा रही है। जैसे तुमने हायर और लोअर जैसे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डेवलप हुई तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलने स्टार्ट हुए, लेकिन चलने के प्रोसेस में चारों को वहां से क्रॉस करना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद तो ऐसी करंट बचेगी, यहाँ पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा वो जीरो हो चुका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रहेगा जब तक करंट बहेगी, क्योंकि उसको सेंटीमीटर चाहिए ना बेटा, तो देगा कौन बेचारे कौन? मैंने क्या कर दिया? चार्ज एक्यूमुलेट हुआ वापस बना रहा हूँ भाई, थोड़ी देर नहीं, जैसे मान लो यहाँ से 100,000 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 100,000 नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ इधर रुक गए होंगे, तो एक पोटेंशियल अरे मैं इम्पल्स समझ रहा था क्या लिखा है, क्या बता रहे सर, बता रहे ना। तो ये आप ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ पे ध्यान दें, हाथ तो चल रही है यार, एक एक कचरा बना दिया उसमें, कैसे ड्रॉ करो उसको बना जैकेट ड्रॉ होएगा ये रेडियस पड़ेगी, रेडियस ऑफ बेंड के लिए रेडियस ऑफ द पड़ेगी आपको पीपीटी मिल जाएगी। करेंगे क्या वीडियो बन तो भाई मेरे भी सही है पीपीटी हाई क्वालिटी हमारे सिलेबस में 99.99% जो चीजें हैं वो स्टेट होमोजेनियस वायर की है, स्टेट होमोजेनियस, जिसमें सिंपल क्या लगाना है, डेल्टा V इक्वल टू IR, बस। ये स्पेशल केसेस था, एक नोट लिखाया था, वो आपका काम आएगा। एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वो भी अभी आपको बता ही देता हूँ, डिफरेंट मटेरियल वाला, ये एक ही मटेरियल है। अच्छा, वीडी तो निकालना पड़ेगा ना यार, अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये तो बस एक वोट लिखाया था ना, उस पर बेस करके क्वेश्चन सॉल्व कराया है। बाकी की जो इसमें मल्टीपल करंट था, एक तो ये वाली करंट पूछी थी आपसे, जब स्टडी स्टेट आ जाएगी वो करंट पूछी थी। इधर देखो, इधर क्या यहाँ पर एक बैटरी लगाओगे ऐसे इधर, या ऐसे बैटरी लगी होगी, लड़की माथे तो BH माइनस BR, BH माइनस BH, BH माइनस I इक्वल क्या होता है, डेल्टा V बाई R, तो R निकालना पड़ेगा आपको इसका, सिर्फ आपको क्या दी थी इसकी, डायमेंशंस दी थी और रेसिस्टिविटी दी थी, तो अभी R हमने निकालना सीखा नहीं है, इसलिए मैं ये वाला ID बता रहा हूँ। तो एक ऑप्शन था R निकालने का, एक ऑप्शन था जो ये करंट फ्लो हुई उसका, और एक ऑप्शन था ये वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। चार पार्ट थे, उसमें हमने एक पार्ट जवाब दिया है, वो भी क्योंकि अपन वो एक नोट थे अपन। लड़की लगती है। अरे ये दोनों चीजों मिक्स मत करो, एक इलेक्ट्रिक पेपर वाली नहीं है। हम किसी की वजह हम लिख रहे थे चार्ज कैरी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, तो हमने बोला था कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जिससे जो आर्क रिप्लेस करोगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर चार्ज वो थोड़ी है, एक बात थोड़ी है, बताएं, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो इधर माइनस में जा रही है क्या ड्रॉ सही से कराएगी नहीं, करा पाएगी ऐसे ही है, ऊपर नेगेटिव है ना, इसलिए ऊपर नेगेटिव नहीं तो इधर एक्यूमुलेट होगा तो मैं अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरे से, एक जगह अट्रैक्ट हो जाएंगे, चीज़ें मतलब नहीं है ना, बस नेगेटिव और पूरे में कहीं नहीं है, तो बस इसी जगह हो जाएंगे ना, सब अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, हो गया क्या? इसी जगह तो है क्योंकि नेगेटिव चार्ज और तो कोई नहीं, पूरी इधर ही जाएंगे वो, और कर पाओगे ना ये वाली अट्रैक्शन चीज़? पे नेगेटिव चार्ज इंडिकेशन कर लेना LNP का ड्रॉ करा है नेगेटिव और इसमें ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि आपको ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखनी पड़ेगी, टेलिंग और ड्रिफ्ट स्पीड आप कैसे लिखोगे? नेगेटिव ही चाहिए, ड्रिफ्ट स्पीड कैसे लेकिन लिखोगे? ये चार्ज बनो कैसे वीडियो वो भी तो इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब कि इधर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव नेगेटिव हो गया, सभी ड्रॉ करके बताया ना, DX हाँ क्यों वो
रेजिस्टेंस निकालना VH और PH को उन्हीं का रीजन नहीं वो कर रहे हैं हुआ नहीं कुछ अच्छा क्वेश्चन है भाई ठीक है ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं सर ने पढ़ाई होती ऐसी चीज वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को जब हम दो क्लास में पढ़ लेंगे हेलो इस पूरे क्वेश्चन को दो क्लास के बाद सॉल्व करेंगे बाकी के 3 पार्ट है ना वो सॉल्व करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन भी लिख तैयारी बहुत सॉलिड है सॉलिड अरे सर जूडी सेंटर में और टीम नहीं देखना पड़ेगा कैसे करके कैसे करेंगे सिस्टम मेरे रिजल्ट सेलिब्रेशन आ गया अरे आ सकता है क्या लेकिन रिजल्ट सेलिब्रेशन है शायद इसीलिए लोग अपना इधर नहीं ले रहे तो एडवांस का जो बात ये वाली जो एक्टिविटी जनरेट होती है ये वाली शायद अपना निकल दे रहे हैं टेस्ट सेलिब्रेशन को किसे दिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद है सोर्स को 5 बंदे बैटरी अभी तो चलना स्टार्ट हुआ ना यार लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा क्यों हुई क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिसिटी आपने लगाई उससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए बट उस ड्रिफ्ट में उनको बेचारों को काम नहीं करना पड़ा क्या उनके पास तो उसकी वजह से वहां पर जरूरत थी तो चार्ज का कलेक्शन हो गया चार्ज कलेक्ट हो गया उसके बाद नई एक्टिविटी पैदा हो चार्ज तो पैदा करते हैं आगे लिखो कैमरा तो वो भी है अब ये सब तो क्वेश्चन आने वाला था कराओ क्या दूसरा वाला क्वेश्चन झेल पाओगे यार ठीक लिखो जरा देखो एक ये कंडक्टर है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेम है ठीक है इसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है ρ1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है a यहां से करंट चलना स्टार्ट करती है फ्लो हो रही है हर जगह स्टेडी स्टेट तुरंत आ जाएगी और यहां पर भी ये लेंथ है L1 ये भी लेंथ L1 मतलब LE है इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है और एरिया a है तो आपको इधर भी करंट देने के लिए आप यहां से ऐसा फोटो बना लेते हैं यहां से आएंगे एंट्री जूडी वाला बस पायरेट करके हेलो यहां पायरेट टाइम जो अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर किया वो यहां पर निकल रहा है स्टेडी स्टेट तो यहां तो डेवलप है कि जितना चार्ज यहां से घुसा उतना चार्ज यहां से तभी तो आप बोल पा रहे हैं आई घुस रही और आई बट जहां पर दो मटेरियल को ज्वाइन किया गया वहां पर चार्ज का कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा तो आपसे पूछा गया इस इंटरफेस पर इस वाले इंटरफेस पर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन डबल सी है एट जंक्शन अच्छा क्वेश्चन है ये सीट पे है तुम्हारे हाँ बोल ले देखने में नहीं लग रही होगी लेकिन समझ आना क्या पूछा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन एट जंक्शन तो मैंने बताया था कि जब भी डिफरेंट मटेरियल के वायर्स होंगे वहां पर भी चार्ज क्या होगा एक्यूमुलेट होगा और थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी वो और पहला वाला एग्जांपल समझ में आया हेलो नहीं यार 5 बार और बता दूंगा बट पढ़ो ना लाइक को यहां चार्ज एक्यूमुलेट क्यों होगा ध्यान से देखो जब भी आपको चार्ज एक्यूमुलेशन की बात आए आपके माइंड में क्या आना चाहिए बॉस को और करंट में बॉस होगा तभी तो बोलना नहीं सोच नहीं पाओगे सबसे पहले क्या आना चाहिए सबसे पहले क्या आना चाहिए ध्यान सुनिएगा सभी लोग बोर्ड पर कोई नहीं कॉपी करेगा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सरफेस कंसीडर की
गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द मटेरियल ही है, बाहर तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम, इस एरिया में मालूम कितनी है, E1 कितनी है बेटा, और इधर क्योंकि मटेरियल अलग है ना, अरे वो एक फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल टू क्या, रो इनटू J वेक्टर। अरे यही था ना यार, पक्के से मेरे को ऐसे याद है कि इसमें भी J आता है, J ऐसे आता है, याद करने की तरीका यही तो था, ये J वेक्टर सिग्मा इनटू E था, सही है ना। एंड दूसरा क्या था बेटा, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ध्यान से चाहिए। इधर सभी लोग बोर्ड पर, यहाँ पर जो J होगा, I यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेम है, तो J1 अगर मैं यहाँ पर लिखता करंट डेंसिटी, वो तो आपकी बेटा क्या होने वाली थी, I अपॉन A। और इसमें करंट डेंसिटी लिखता, वो भी क्या होने वाली थी, I अपॉन A। समझ में आई मेरी बात? तो इस सरफेस से कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, E1 वाली। अरे इस फॉर्मूले से भले रो अलग है भी नहीं, J अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी कि नहीं होगी, रो अलग है J सेम है बट E अलग अलग होगा कि नहीं होगा। इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी एंटर कर रही होगी, इधर दूसरी वाली एग्जिट कर रही होगी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कितनी एग्जिट कर रही है, E2 वाली। अरे बोलो यार, और फ्लक्स क्या कहता है, बॉस क्या कहता है, किसी भी बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, Q in अपॉन एप्सिलॉन, Q in अपॉन, तो एंटर करने वाला फ्लक्स E1 into A, और एग्जिट करने वाला फ्लक्स एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा मॉड ले लो, क्या दिक्कत है। अरे किसी भी सरफेस पर घुसने वाला फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो निकलने वाला ऐसे तो बड़ा होगा ना फ्लक्स। मैं पर नहीं पता फ्लक्स को मैंने भी कुछ देखा, इतना तो पता होगा ना। तो E1 है माइनस E2 है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। इज इक्वल टू क्या, Q इन मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक्यूमुलेटेड चार्ज अपॉन क्या, अपॉन क्या, क्या E1 को बेटा आप लिख सकते हैं रो 1 into J into A, इसको लिख सकता हूं मैं रो 2 J into A इक्वल टू क्या, Q in अपॉन एप्सिलॉन। अरे चमका क्या, और J into A को क्या लिख सकते हैं, I, तो I कॉमन आ गया, रो 1 माइनस रो 2 into एप्सिलॉन, क्या ये आंसर आ गया। स्टार्ट बाहर कर लो ये दोनों क्वेश्चन। चार एक्यूमुलेट हो गया होगा ना यार, क्योंकि आप सोच रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, तो वैसा वाला एक जैसा फोर्स ड्रिफ्ट नहीं मिल पा रही, तो क्या चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा। अरे बोलो ना यार, बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एक ही बार होता तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहती, मैंने अभी नोट दिखाया था इसी वजह से। नहीं ऐसा हुआ जैसे ऐसी वाली कहानी थी, इधर देखो, इधर एक्यूमुलेट नहीं हुआ, मान इधर आया कुछ ज्यादा तेजी से और निकला कुछ ठहर गया ना, जितना ऐसा आता वैसे जाता, तो एक्यूमुलेट ही नहीं होता। समझ में आया क्यों हुआ एक्यूमुलेट? अभी सुना करो जब पूछा है तो हर चीज का लॉजिक है, मैंने क्या बोला था फिजिक्स में, हर चीज का लॉजिक है, अगर समझना चाहोगे। मैं भी ये जल्दी आना चाहता हूं, बहुत इजी चीज है और ये पूछना तो मतलब चीज है ये वाला मैंने जब बनाया है। नहीं देते इससे पहले बड़ा लिखने देते हैं, तो लिख ले चलो बोर्ड पर इजी देख लो, आज पढ़ लेता हूँ, जैसे कमाने की स्कीम निकालो। कॉपी करो, टाइम मिलता है, एक ही बार कॉपी कर दो। अबे सुनो सभी लोग,
मैं भले ही उसमें एक ही डायग्राम में कचरा कर रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाएंगे और सॉल्यूशन का अलग बनाएंगे। 2 दिन बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे मैं थोड़ी बनाऊंगा उसमें, तो मेरे को एक ही काम आ जाएगा। बनाओ पहले क्वेश्चन का डायग्राम, एक सिलेंडर अलग सिस्टमेटिक है, मान लो ये ओवर करा हुआ है, दूसरा है कैसे यहाँ से टाइप है कि वही क्वेश्चन बता देना चाहिए। ये 2 डायग्राम बढ़िया बनाना सर्विस सॉल्यूशन हमने क्या किया? सॉल्यूशन हमने यहाँ पर एक गॉसियन सर्फेस एक सिलेंडर डायग्राम, ठीक है, जिसकी गॉसियन सर्फेस समझ में आई कैसे लिए? ये देखो आप यहाँ पर तुम्हें दिक्कत पता है क्या हो सकती है? अगर फ्लक्स लिखना नहीं आता हो, अब मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड में बातें कर रहा हूँ, ये सब हो सकती है जब नेट फिजिक्स नहीं आता हो। हालांकि वो दिक्कत मैंने कम करने की कोशिश की है। पहली क्लास में जब मैं आया था तो मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज अपने चार्ज पर क्या बनाता है? 2 टाइप के बनाता है। उसका काम क्या होता है कि उस प्लेन में कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क भी होगा। तो आप वर्क एक तो लिखते थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वही तो फोर्स आता है, U1 माइनस U2। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क क्या लिखते हो आप? पोटेंशियल जी एट इनिशियल पोजीशन माइनस पोटेंशियल जी एट फाइनल पोजीशन। और पोटेंशियल जी कैसे लिखते हो? चार्ज इनटू इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपने डिफाइन क्यों किया था? क्योंकि आपको बार-बार इंटीग्रेशन पढ़े तो पढ़े रहते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता पढ़ क्यों रहे हैं। हो गया ये? ये अलग-अलग बनाना डायग्राम। अब आते हैं वापस सिंपल सी कहानी स्टार्ट होगी। और ये सबसे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है जो अपने माइक्रोस्कोप के लेवल पे बात की। आपको क्या-क्या याद होना चाहिए सभी लोग? कौन-कौन सा फॉर्मूला होता है आप लोग बताइए? फॉर्मूले मैंने कितने लिखा है? सारे एक साथ बताओ। एक तो ड्रिफ्ट स्पीड का था, वीडी वेक्टर इक्वल क्या था? E इनटू E वेक्टर अपॉन एम इनटू का। और ये वाला बेटा E वेक्टर किसकी वजह से आया था? ये वाला E वेक्टर किसकी वजह से आया था? जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस अपने अंदर बनाकर रखा हुआ था, वही आपने कंडक्टर पर जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या पैदा हुई? इलेक्ट्रिक। तो अगर ये देखो, अगर इस कंडक्टर के क्रॉस ये BH है और ये B है, तो आपको पता है E और ये लंबाई कितनी बेटा? L। तो E इनटू L की वैल्यू किसके इक्वल है? BH माइनस ये भी हुआ। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ये सब आपको 3 क्वेश्चन को बता दिए अभी 2 क्लास में स्टार्टिंग में जी बाय। दूसरा J वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर is equal to rho into J वेक्टर, और J वेक्टर is equal to sigma into E वेक्टर। और डिटेलिंग में पढ़ा था, कम डिटेलिंग और भी पढ़ा था यस। रो जो होता है वो 1 इस साइड से लिखो, ये वापस से लिखोगे आप लोग नोट्स में फॉर्मूला बोर्ड में तो फिर फुल नंबर 10 वाले लिखोगे वही वही याद होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रो। तो ध्यान से लिख भी रहा हूं, अरे बोलो यार। और रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ। और एक और फॉर्मूला था r इज इक्वल टू रो l अपॉन एरिया। ये तभी वैलिड है r इज इक्वल टू रो l अपॉन एरिया उसी मटेरियल और कंडक्टर या मेटल के लिए फॉर्मूला वैलिड है जब रो हर जगह का रो हो, लंबाई एक जैसी हो और एरिया यूनिफॉर्म, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं r इज इक्वल टू रो l अपॉन एरिया। हो गया यहां तक? और ओम्स लॉ, अरे ओम्स लॉ भी तो था क्या? अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, इधर देखो, ये कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर को हम कैसे शो करेंगे? रेजिस्टेंस कैसे शो करेंगे? और उस सभी लोग बोर्ड पर अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने ये नहीं बोला पोटेंशियल, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो, तो उसमें करंट फ्लो करेगी और करंट की डायरेक्शन किधर होगी? हायर पोटेंशियल टू, तो आई फ्लो करेगा, उस आई की वैल्यू बेटा क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय
रेजिस्टेंस। अरे ये तो होता डेल्टा V इक्वल टू क्या IR। अरे V इक्वल टू I जो V होता है ना वो डेल्टा V होता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए बार बार मैं डेल्टा V यूज कर रहा हूँ कि वो क्या है दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारांश है ये दो क्लास का, सारांश होता नहीं जानते हो क्या? नहीं ये सब मैं भी पढ़ाता था ना, मतलब पार्ट टाइम में ऐसा मतलब दोस्त लोग थे। आप फिजिक्स में किसके साथ जाते हो? सलीम सर को जानते हो? मेरे साथ थे ऐसे। शशि सिंह को जानते हो? शशि सर को मैथमेटिक्स के राइटर, मैथमेटिक्स तो जानते हो? उसके राइटर वो भी प्रेजेंटेड है मेरे साथ, तो मैं उनके साथ था। सलीम सर, नीलमणि श्रीवास्तव सर, अक्का एनमस सर, मैं केमिस्ट्री सर, रजीत सर, ये सारे एलएलबी टीचर्स थे जो हमने 2022 में अपनी कोचिंग डाली थी आईसेक खुदा। बड़ी कोचिंग बस इंडिया के जितने भी टॉप प्लेयर राजनाथ सर को जानते होंगे, मेरे कॉलेज के सीनियर है और हम और दोनों सेम टाइम पर साथ में थे। और हमने जो कोचिंग डाली थी कोटा में 2022 में, ठीक है, उसमें हमारी पांडे जी की फंडिंग थी, अलग पांडे जी की पीडब्ल्यू के जो मालिक हैं जानते हो क्या? तो हमारा मेरे ऐसा था कि उनके साथ डायरेक्टली कोई था पंखे से जाइए तो भी जानते होंगे। ये सब अपने खास हो रहे हैं साथ में हम मतलब बैठना उठना और क्योंकि उनके साथ हमारा काम हमने किया हुआ है। पीडब्ल्यू में सेम बैच में मैं और सलीम सर पढ़ाते थे, आईसेक में भी मैं और सलीम सर सेम बैच में पढ़ाते थे। एलएम में एक 11 पढ़ाता था, एक 12 पढ़ाता था। ऑनलाइन पढ़ाते थे क्या? ऑनलाइन आईसेक के चैनल। ऑनलाइन में हमें उस टाइम क्या हुआ था कि हमें मौका दिया गया था, मतलब मेरे एक सर ने पूछा था कि हमारे पास एक स्पेशल वो था फ्रीडम, क्योंकि हम डायरेक्टली अलग पांडे सर और प्रतीक माहेश्वरी सर जो पीडब्ल्यू के को-फाउंडर हैं उनको ही हम रिपोर्ट करते थे। ठीक है, तो हमको पूछा गया आप सबसे कि ऑनलाइन कौन कौन करना चाहता है, तो हमको लगा कि हम साथ में लंबे टाइम तक काम करेंगे। तो पहले तो एमएसटी सर और सलीम सर करेंगे, ठीक है, सलीम सर बड़े साथी आदमी तो हैं, उन्हें वैसे ही मौका मिला तो मैं जाऊंगा, भाई को मौका मिला तो अच्छा गया। नहीं तो वही सलीम सर है, वही रेस सर है, सेम बैच में और सेम जगह से निकले हुए हैं, वो वाली बात है। तो मैंने सोचा मैं बाद में कर जाऊंगा, सलीम सर मेरे से सीनियर तो है ही ना, 3-4 साल बाद 4-5 साल सीनियर हो गए। तो ये कहानी है हमारी, ऐसा मत समझो कि चर्चा करके करते हो ना क्या भाई बहुत है पता नहीं सर सब मिल गए, अलग पांडे सर मिल गए, रामलाल सर मिल गए, सलीम सर मिल गए, महेश्वर सर मिल गए। अरे भाई सब मिले बड़े हाउ टू गेन इलेक्शन क्या बताओ तभी ऐसे क्या बताओ ये है सर नीचे फिजिकल बटन क्या हो जाएगा देखो अरे वो रजत वो ना रजत जाने कौन था यार जिम वाला वो टकट्टा हो कंट्रोवर्सी करता रहता है बिग बॉस में आया था रजत दलाल
नहीं तो वही के होता है क्या बाल ऊपर छोटे तो स्टैंड पर क्या चलेगा ईरान सर प्रमोशन कर रहे हैं ये जानते हो उनको ऐसे करवा सर हाँ ये हमारे साथ एनएमएस सर है ऐसी वर्मा सर है एनएमएस सर के लिए माइक पकड़ के बैठे खड़े रहना कोई तो बात है उसमें और इनके साथ मैं बहुत टाइम से सीख रहा हूँ वही तुम्हें सिखा रहा हूँ छोड़ो आप इसी में क्या सर्च करना आएगा आपका सब पढ़े हैं भाई ये सब आइजैक के ये हीरो बनने से पहले आइजैक बनते हैं ये आइजैक की तो ये समझ में नहीं है कैसे सही ये क्वेश्चन में जे एडवांस में आया था बाद में बोनस हुआ था बट इस सजेशन से लेकर पूरी दुनिया ने किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ने सही आंसर नहीं निकाल पाया था लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली और उसकी बात कर रहे थे सर ने बोला कि हम तो एनएलएम से सॉल्व करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से ठीक है तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी 1.2 मिलियन व्यूज ये बढ़िया व्यू के थे और जेई ने जो आंसर दिया तो 6.73 एग्जैक्टली मैच हुआ था सर का फिर इसी सपोर्ट में आशीष अग्रवाल सर उतरे थे उन्होंने वीडियो डाली थी कि एनएलएम सर जो बोल रहे हैं वो सही है राइट तो बर्नौली भी तो वहीं से आई है लेकिन बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पूछ आकर आ गया हूँ ठीक है थोड़ा रहो यार मेरा भी नया चैनल बनाया था यार तो बताओ क्या मेरे लेक्चर्स दोस्त किसी पर ही है यार सब्सक्राइब कर दो मैं दे दूंगा ये उस टाइम का है ये वीडियो होम बटन गया वो यस 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 अरे लेकिन भाई मेहनत करी दुकान तो बनती है सर हमें नहीं लगता हम कुछ कर पा देंगे सबसे सलीम सर का नंबर अपन एक काम करते हैं कि रेजिस्टेंस जो अलग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस Doubt कैसे पूछो। करेंगे वो हम बाद में सॉल्व करेंगे अपन बेसिक सर्किट पूरा दिमाग फ्रेश हो तो बेसिक सर्किट की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखिए सभी लोग बोर्ड पर पहली बात इधर देखो ये पॉइंट लिखते हैं आप अगर ये रेजिस्टेंस आ है ये रेजिस्टेंस और इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है आई और यहाँ का पोटेंशियल अगर आपने V1 बोला और यहाँ का पोटेंशियल आपने V2 ठीक है तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? समझ नहीं आ रहा ये कितनी हंस रहे हैं बातें नहीं
करंट की डायरेक्शन आपको दे दी, तो ऑब्वियसली बात है ये हायर होगा और वो तो V1 माइनस V2 इक्वल क्या लिखेंगे? तो IR का हम ऐसे इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि जब भी हम रेजिस्टेंस के एक एंड से दूसरे एंड पर जाते हैं, एक एंड से और करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो IR का क्या होता है? ड्रॉप। IR का क्या होता है? कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनो, अगर आपको V1 पता होता, क्या पता होता? इस बस में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं पूछना मत मेरे से। अगर V1 पता है तो आप V2 लिखते तो V2 बेटा आप क्या लिखते? V1 माइनस IR ही तो लिखते। तो मैंने कहा अगर यहाँ का V1 पता है तो ऑब्वियसली यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इससे तो कम ही होगा, तो बोला कितना कम होगा? यहाँ का पोटेंशियल में IR सब्जेक्ट, बस डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाओ इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, यहाँ पर क्या पता था आपको? V1 नॉन है, ठीक है, और V2 चाहिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी का पार्ट है। ये रेजिस्टेंस आ रहे, करंट ऐसे जा रही है ना, ये V1 है और ये V2 है। इस बार आपको ये लिखना है और ये पता है, तो लिखना तो आपको वैसे ही था V1 माइनस V2 इक्वल टू IR, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? क्या मुझे जहां का पता है, इधर देखो, जहां का पता है और रेजिस्टेंस के उधर जाऊंगा तो पोटेंशियल अलग मिलेगा और क्या ज्यादा मिलेगा? क्वेश्चन उठा कितना ज्यादा मिलेगा? तो V1 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ के पोटेंशियल कितना ऐड कर दोगे? तो मैं ऐसे बार-बार बोलूंगा, जब रेजिस्टेंस के एक एंड से दूसरे एंड पर जाऊंगा और करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो कितने का ड्रॉप होगा? ड्रॉप। मैंने क्या बोला? ड्रॉप। और मैं रेजिस्टेंस के एक एंड से दूसरे एंड पे जाऊंगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जाऊंगा और करंट की अपोजिट दिशा में जाऊंगा तो IR का क्या होगा? ये IR का क्या होगा बेटा? ये बात समझ पाए? दूसरी कहानी इधर देखो, ये कंडक्टिंग वायर, सभी लोग बोर्ड पर, ये क्या है? जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, जो सिर्फ वायर दिखाया जाता है, रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जाएगा। ये कंडक्टिंग, इसको हम ऐसे नाम बोलेंगे, कंडक्टिंग एंड कनेक्टिंग। कनेक्टिंग के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, कंडक्टिंग एंड कनेक्टिंग वायर। इसकी खास बात क्या होती है वो समझिए, इसमें करंट तो दौड़ेगी, करंट तो इसमें दौड़ सकती है, बट इसका रेजिस्टेंस टेंस क्या होता है? 0। रेजिस्टेंस टेंस क्या होता है बेटा? अगर मान लो यहाँ पर 1.1 मैंने 2 पॉइंट लिए तो V1 माइनस V2 इसका तो I into R तो हमेशा वैलिड है, और R बेटा आपका टेंस क्या हो गया? तो V1 इसका क्या हो गया? इसका मतलब क्या समझे? कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? और इसका कितना है? V माइनस। डंडे का समझ गए ना? इसका V प्लस और इसका, तो ये V प्लस और V माइनस वो किसके इक्वल होगा? हमेशा EMF। और टर्मिनल वोल्टेज या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ये कहलाएगा। जैसे हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला था, जब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था, वो तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो बेटा यहाँ का अगर VA है और यहाँ का आपका VB है, अरे बोलो ना यार, क्या ये VA इसका तो V प्लस अभी अलग है, ये V माइनस अब क्या आ गया? रेजिस्टेंस, तो क्या इधर पोटेंशियल अलग मिलेगा? अरे मिलेगा ना? यस सर। सर्किट सॉल्व करने में यही काम आने वाले हैं। एक एक की नजर बोर्ड पर और कान एकदम खुले होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका और सबसे जरूरी चैप्टर है करेंट। भले आपको स्टार्टिंग में टफ लगा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में टफ वाली चीजें बताई है, मैं स्किप कर सकता था, मैं पुराने नोट्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर मैं शुरुआत ही नहीं करता हूँ। बस चलते हैं, रीड के भी चलते हैं, ये सब भी नहीं बताएंगे। प्लीज बताइए यार, आई अरे चमका, अरे बोलो ना यार। तो यहाँ पर आप देखो, टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछा जाए, ये EMF का मीनिंग समझ में आया थोड़ा? अब कैलकुलेशन के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ का पोटेंशियल कितना है? VA, अरे बोलो ना, और इसका करंट बेटा कितनी जा रही है? I। बैटरी के थ्रू करंट पास होने से करंट की वैल्यू चेंज, तो यहाँ से I ऐसे गई, I हर जगह कितनी है? I, यहाँ पे भी कितनी है? I। तो यहाँ पर VA है, तो आप बताइए टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, क्योंकि बैटरी तो आपकी पूरी ये है ना बेटा। हेलो, समझ में आया क्या? वो क्या कहलाएगा? VA माइनस
वो किसके इक्वल आया था? EMF प्लस I इनटू दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा, इसी में तीसरे पॉइंट में जो एक पॉइंट लिख रहा हूं, द रेट, ये तीसरे में ही है, द रेट ऑफ, यहां पर क्या चार्ज हो रही है बेटी? यहां पे क्या हो रही है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी conversion into chemical energy, chemical energy, क्या बोला? the rate of electric energy conversion into chemical energy, वो आपकी होती है, ध्यान सुनो, वो होती है EMF into जो करंट बैटरी के थ्रू पास हुई, EMF into जो करंट बैटरी के थ्रू पास हुई। कैसे आई? EMF की डेफिनेशन दी थी आपको, अरे बैटरी, अरे EMF की डेफिनेशन दी थी, दूसरी वाली क्या? एक यूनिट कूलम चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में बैटरी जो वर्क करती है वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेट ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ वर्क। रेट इसी को और करके लिख सकता हूं मैं। आप पहले तो वो वाली डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बनाते हो, डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बनाते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, या ओनली वर्क डन लिखो आप। रेट ऑफ वर्क डन तो आप dq/dt कर ही देंगे, dw/dt। वर्क डन ऑन बैटरी, क्योंकि आपने पहला एग्जांपल कौन सा लिया है? चार्जिंग वाला लिया है ना, तो बैटरी काम कर रही है, बैटरी पर काम हो रहा है, हम क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑन बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी इज इक्वल टू, अगर आपको समझ में आए तो बताना कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे, इसमें तो उल्टा हो रहा होगा कि चार्ज किधर से किधर जा रहा होगा, हायर पोटेंशियल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग dq चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां जाएगा बताओ? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, एक कूलम के लिए EMF के इक्वल होता, और dq चार्ज के लिए कितना? यूनिट में एनर्जी dq इनटू EMF, तो ये dw को क्या बेटा आप लिख सकते हैं? EMF इनटू dq। रेट ऑफ वर्क क्या होगा? dt से डिवाइड कर दोगे तो इधर भी dt आ जाएगा, इधर भी dt आ जाएगा, और dq/dt क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो E इनटू I आया कि नहीं आया? और इसी को और करके हमने क्या बोला? इसी को और करके हमने क्या बोला? अरे बोलो ना यार, तो ये तो वर्क की बात होगी। अगर रेट ऑफ वर्क की बात करें, रेट ऑफ वर्क ऑन बैटरी, अरे रेट क्या होता है? वर्क निकाल लिया आपने, तो रेट ऑफ वर्क निकालना है, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम निकालना है, तो dw/dt निकालना है, तो इधर भी dt से डिवाइड कर दो, इधर भी dt से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ वर्क दैट इज dw/dt। पुराने पाप अगर नहीं है तो समझ में आ रहा होगा, इसका क्या? EMF इनटू dq/dt किस इक्वल हो जाएगा? EMF इनटू, समझ में आया? तो EMF इनटू I कहां से आया? बात है कि जो ऊपर लाइन लिखी हुई है और ये जो लाइन लिखी है, बात एक ही है। जो केमिकल एनर्जी तो हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? जब चार्ज हो रही होगी केमिकल एनर्जी, और जब डिस्चार्ज हो रही होगी तो जब बैटरी, इधर देखो सभी लोग बोर्ड पर, लास्ट है उसका छोड़ो, टाइम को बचा थोड़ी है, ये इंटरनेशनल, ये EMF, ये बेटा आपकी क्या है पूरी, सभी लोग बोर्ड पर। अगर इस पॉजिटिव डंडे का पोटेंशियल V प्लस है और नेगेटिव डंडे का पोटेंशियल V माइनस है, तो यहाँ इस डंडे का जो है वो इसका है, 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 कनेक्टिंग वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर डायरेक्ट पोटेंशियल सेम होता है, और जो नेगेटिव वाले डंडे का है वो यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया? रेजिस्टेंस, तो IR का ड्रॉप होगा या गेन होगा, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन की करंट कितने जा रही है। तो अगर ये आपसे इसी में पूछा जाए द रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, इसमें तो बैटरी काम कर रही है ना यार, द रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, और इसी को हम लिख सकते हैं, और काम हो रहा है तो नीचे के अगेंस्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को लोअर से कहां ले जा रहा है? हायर। तो जनरली इनको किस में काउंट किया जाता है कि इनके द्वारा जो फोर्सेस वगैरह या वर्क हुआ है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस टाइप का होता है,
नॉन कंजर्वेटिव, अरे कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा क्या करते हैं, फोर्स एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। कंट्रोल फोर्स एनर्जी को क्या किया, बढ़ाया, क्योंकि लोअर से किधर ले गए, हायर पर, नहीं समझे? तो इसलिए जनरली एक वर्ड यूज किया गया कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी, बात एक ही है। क्योंकि जनरली जो वहां पर वर्क हो रहा है वो किस कैटेगरी में डाल दिया गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सही करना है, मान लो नहीं करना है, चलिए रेट ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी, एक ही बात है। और बोलो, लैंग्वेज बोलो, द रेट ऑफ कन्वर्जन, की कन्वर्जन यहां होना चाहिए यार, वर्ड यहां गलत दिख रहा है। द रेट ऑफ कन्वर्जन सही है ना, कन्वर्जन पहले होना चाहिए ना। द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो यहां पर क्या होगा, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अरे बल्ब जला रहे हो ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, ईएमएफ इनटू, अरे ईएमएफ इनटू, अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। दूसरा नोट करके, रेट ऑफ वर्क डन बाय, रेट ऑफ वर्क डन बाय, रेट ऑफ वर्क डन बाय conservative forces inside battery। मैंने क्या बोला, ये जब ये अभी उसी का पार्ट है, जब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, रेट ऑफ वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी। अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से वाले थे, अरे वो चार्ज गिरता हुआ एलिमेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स कहलाता है, कंजर्वेटिव। अब वो फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्क आएगा वही हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो ना यार। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनसाइड द बैटरी होता है EI माइनस I स्क्वायर इनटू स्मॉल r, EI माइनस I स्क्वायर इनटू स्मॉल r। अरे वही सा है, I क्या है, करंट थ्रू द बैटरी, I स्क्वायर इनटू r क्या है, ये I स्क्वायर इनटू r अंदर ही लॉसेस हो गए। अरे टोटल लॉस कितना किया, अरे देखो डेरिवेशन आपका हो जाएगा, सभी लोग बोर्ड पर, सभी लोग बोर्ड पर, ये BH है, ये BL है, यार अंदर ही वो वाले फोर्सेस भी लग रहे हैं, इंटरनेशनल अंदर ही है इसके, ठीक है। तो टोटल बैटरी ने काम कितना किया, टोटल बैटरी ने काम कितना किया, E into I, E into, और अंदर लॉस कितना हो गया, ये लॉस ही तो है, अरे हीट लॉस। अभी बता, I स्क्वायर इनटू R कहां से आया वो भी बताऊंगा, ये वाली बात होगी क्या, अभी लिख लो, आगे आया कैसे वो भी बताऊंगा। क्यों I into R अभी मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला यहां से आया, एक बीच में और एक ऐड, चलो आगे बता। ये रेजिस्टेंस है, ये हायर पोटेंशियल पर है, और इसमें करंट आपको पता है इधर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, अच्छा हीट, रेट ऑफ हीट लॉस, हार्मोना खाली हो गई, बच जाएगी, रेट ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस कितना हुआ, अगर dq चार्ज इधर से इधर गया, सभी लोग बोर्ड पर, अगर dq चार्ज dt टाइम में इधर से इधर गया तो हीट लॉस कितना होता, अरे कोई जो पोटेंशियल में लॉस हुआ, तो यहाँ पर dq चार्ज की पोटेंशियल कितनी होती बेटा, dq into bh, लॉस, जो चार्ज इधर से इधर फ्लो किया है वो अपनी एनर्जी लूज किया है, वही एनर्जी आप हीट के फॉर्म में आपको मिली है, वो आप यूज किए हो, कहानी थोड़ी भूलनी है। जब चार्ज यहाँ पर था dq, जो इधर से इधर जा रहा था, उसकी यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, dq into यहाँ का पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना, अगर आपको किसी भी जगह पर पोटेंशियल पता है और किसी जगह पर अगर कोई आप पोटेंशियल क्यों लेकर आते हो, मेरी गलती नहीं है, तो आपको ये समझ नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पर आप है, या अपनी चैप्टर नहीं बंद करवा